खबर जो श्रमिक, किसान और जनसामान्यों की आधार बनती है। अर्थकारण और राजकारण के पर्दे के पीछे का राज उजागर करने वाली खबर केवल जी महाराष्ट्र पर। जी महाराष्ट्र, जनता की एक बुलंद आवाज। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे थे जी महाराष्ट्र न्यूज़ पर। जिस तरीके से देखा जाए तो एक कुरार में घटना घटी, महिला पर हुआ वार। वहां पर पितले साहब ने क्या कुछ बताया, सुना उनकी जुबानी। और अब आने वाले समय में किस तरीके से वो कार्रवाई करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगी। कुरार पुलिस स्टेशन जिस तरीके से जद्दोजहद कर अपना कर्तव्य निभाते हुए तो नज़र आती है। दरम्यान महिला है पुष्पा रतिलाल साचला नाम की महिला, गीता एस्टेट पुष्पा पार्क के यहाँ रहने वाली, उसकी माँ के साथ रहती थी। रमाबाई बाबूलाल साचला नाम की माँ, उसकी 80 साल की, उसके घर में रहती थी। वो उसका पहचान वाला आदमी की माँ करीबन पिछले 15 साल से उसकी जो पहचान थी एक आदमी से, वो आदमी उसके घर पे आया था सुबह 7 बजे कपड़े मांगने के बहाने से। उसके कपड़े इसके घर में थे। दोनों के कुछ 15 साल से कुछ संबंध थे। तो कपड़ा मांगने के बहाने से उधर आया, उसके साथ झगड़ा किया और कपड़ा निकालने के लिए वो जो पलंग के सोफ़ा सेट के अंदर निकालने के लिए नीचे झुक गई। तभी उसने उस साथ में लाया था छुरा, उससे छुरे के साथ उसने उसके ऊपर वार किया है। और सर, इस महिला का क्या कोई अवैध संबंध नहीं नजर आ रहा है क्या, जिसमें आपकी? अभी महिला बोलने की स्थिति में नहीं है, तो अवैध संबंध थे नहीं थे वो खुद महिला बोल सकती है। जिसने हमको फरियाद जिसके हमने लिखी ली है, उसकी माँ वो 80 साल की है, तो उसके पास से ज़्यादा कुछ मालूमात नहीं मिली। उसने खाली यही कहा था कि वो हमारे घर में आता था। 1 नवंबर के दिन में वो लास्ट टाइम में आया था। तभी ये पुष्पा नाम की जो महिला जो है जिसके ऊपर वार हुआ है वो घर में नहीं थी। तो इसने खबर देने वाली उसकी माँ जो है उसने उसको घर में आने के लिए मना किया था कि इसके आगे मेरे घर में आप आना मत, और उसको वहाँ से उसने वापस भेज दिया था। अभी सर, तो ये जो मामला घटा और ये जो मामला था, जिस तरीके से देखा जाए तो अब आने वाले समय में मुंबई पुलिस, हमारी कुरार पुलिस स्टेशन किस तरीके की तफ्तीश कर रही है? इसके अंदर उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा होगी ये हम लोग देखेंगे। इसके अंदर जो मुजरिम जो है वो मुजरिम ने भी उसके मुंह के अंदर ये सब उसके ऊपर वार करने के बाद में मुंह के अंदर ये जो एटम बम जो आता है वो खुद के मुंह के अंदर रखे, उसको फोड़ के खुद को इंजोर करके ले ली है, खुद को समाप्त करने की इरादे से। तो उस इरादे से उसने बम फोड़ने के बाद में वो बेहोश हालत में अभी कुपर अस्पताल में एडमिट है। जिसके ऊपर वार हो गया वो महिला पुष्पा साचला, वो भी कुपर अस्पताल में आईसीयू में दोनों भी एडमिट है। जब तक वो बाहर आएंगे तो पुष्पा से भी पूछताछ की जाएगी, इससे भी पूछताछ की जाएगी, और इसके अंदर उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा होगी वो हम लोग ये करेंगे। स्पॉट के ऊपर हम लोग गए थे, हमारे सुपीरियर साहब गए थे स्पॉट पंचनामा के अंदर। उधर का ब्लड, उसकी कुछ चीज़ें उसने जो साथ में लाए थे, थैली थी, थैली के अंदर उसके बम एटम बम मिले जो पटाखे फोड़ते हैं उसमें से। नाम क्या है? रमाबेन। रमाबेन, ये बताएं कि आपकी बेटी के साथ में क्या हुआ? अरे भड़वो को कहाँ एवो इसे थी मारी ने वयोग्य हिंदी में हो एवो न हलकट ना पेट नो मारी ने वयोग आ लोई छे बधु साफ करूँ कहीं नहीं। मतलब किस चीज से मारा उसने उसको? हूँ करूँ हवे हूँ नहीं, किस चीज से मारा है उन्होंने? हाँ, वो जो मारने वाले हैं, हाँ, किस चीज से मारा है? क्या मालूम अपने। 7 बजे आए वो सुबह 7 बजे। हाँ, काय के लिए आया वो? तो क्या मालूम अपने। હું તો હોતા હતા તો મા દીકરી બે જ છે, કોઈ નથી અમારે, દીકરો નથી, મા બેટી જ છે। તો એ ભળવો આવીને મારીને જો આ લોહી બધું જો કર્યું છે, સાફ કરું છું। वो कौन है वो आया था जो? મરાઠી છે, કોક મરાઠી છે ભાઈ ભળવો। हाँ, એને કોઈ વિશે કાંઈ આપણને નથી, મને કાંઈ ખબર નથી। મારે તો 2 દીકરા હતા, એ મરી ગયા। એક 18 વર્ષનો ને 19 વર્ષનો। કોઈ નથી મારે, માવતરમાં નથી કોઈ, અકેલી ને એ મા બેટી પડ્યા હોય ચટલી વૈડીમાં।
अभी आपकी बेटी की तबीयत कैसी है? क्या है वो ऑक्सीजन में थे, ऑक्सीजन ऊपर रखी है, खबर नहीं बेहो है बेहो। नहीं कोई बात नहीं आप और अभी पुलिस आपको कितनी मदद कर रही है? काई मदद नहीं करी पुलिस है। आई आई थी तपास करो, बे गाड़ी आई थी, 1500 रुपया दीधा गाड़ी वाला ने, लई गया बेन। तो करूँ हमें हूँ क्या करूँ, मैंने मन का मालूम नहीं पड़ता है, मैं पागल बनने गई हूँ। नहीं आप रोइए मत धन्यवाद माता जी। नमस्कार, पूछता है मालाड आपसे। और जिस तरीके से देखा जाए तो कुरार के इलाके में एक घटना घटी जहां पर देखा जाए तो एक अननोन पर्सन आकर एक महिला पर किया हमला। वहीं पर हमले में और पुरुष ने भी अपने आप के मुंह में, जिसे रस्सी बम कहा जाता है, उस बम से लगाया और अपने भी आत्महत्या करने की कोशिश की। क्या कहना था पितले साहब का, कुरार के पीआई का, वो भी आपने सुना, और उनकी माता का क्या कहना था आप देख सकते हैं। देखिए जिस तरीके से खून के धब्बे इन कपड़ों पर, और देखा जाए तो यहाँ भी देखिए पूरी तरीके से ये खून के धब्बे हैं। अब किस तरीके से जनता जी पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। यहीं पर देखा जाए तो अब कुरार पुलिस स्टेशन तफ्तीश कर रही है और कुरार पुलिस स्टेशन का ये भी कहना रहा कि हम कड़ी से कड़ी सज़ा उस बंदे को देंगे। अब उस आरोपी एडमिट है, जैसे आरोपी वहाँ से ठीक होकर आता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। पितले साहब का कहना कुरार के पीआई का ये भी रहा। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ मैं अशोक गुज्जर, जी महाराष्ट्र न्यूज़, मुंबई।